Good morning, students. We are studying now good conductor of heat and poor conductor of heat. After that, we will study the use of good conductor and poor conductor of heat. Use of good conductors and poor conductors of heat. So, two topics we will study here. Some materials, good conductor of heat and poor conductor of heat. Some materials conduct heat easily, whereas other material do not conduct heat easily. कुछ materials बहुत easily हीट का कंडक्शन करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं वैसा नहीं कर पाते, हीट को आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाते. सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, हीट के कंडक्शन के आधार पर ऑल द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. सभी मटेरियल्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वन इज गुड कंडक्टर एंड अनदर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर समटाइम कॉल्ड जस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. तो गुड कंडक्टर के स्थान पे कभी कभी हम कंडक्टर्स कहते हैं. पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट. और पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर कहा जाता है. दिस क्लासिफिकेशन विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी से हम जानेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है. टेक ए बीकर, फिल इट हाफ विद हॉट वाटर. एक बीकर लीजिए, उसमें उसको आधा भरिए हॉट वाटर से. लेट अस टेक 2 स्पून, 2 चम्मच लीजिए. वन मेड ऑफ मेटल सच एज स्टील एंड अनदर मेड ऑफ प्लास्टिक. एक प्लास्टिक से बना हुआ, दूसरा स्टील से बना हुआ या किसी अन्य मेटल से बना हुआ. प्लेस ए मेटल स्पून एंड प्लास्टिक स्पून इन द बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर एज शोन इन फिगर 9. जैसा चित्र 9 में दिखाया, इस फिगर 9 में दिखाया गया है. दोनों स्पून को, मेटल और प्लास्टिक स्पून को इस हॉट वाटर में रखिए. अबाउट 2 मिनट, आफ्टर अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, वी टच द टॉप एंड ऑफ द बोथ स्पून विद आवर हैंड वन बाई वन. हम अपने हाथ से दोनों ही स्पून्स को टच करते हैं वन बाई वन. वी विल फाइंड, हम पाएंगे द टॉप ऑफ द टॉप एंड ऑफ मेटल स्पून फील्स क्वाइट हॉट. कि जो मेटल स्पून है उसका टॉप थोड़ा गर्म महसूस होता है. बट द टॉप एंड ऑफ द प्लास्टिक स्पून डज नॉट फील हॉट. लेकिन प्लास्टिक स्पून का टॉप गर्म महसूस नहीं होता है. दिस इज बिकॉज हीट फ्रॉम द हॉट वाटर फ्लोज इजीली थ्रू द मेटल स्पून एंड रीच इट्स अदर एंड. क्योंकि मेटल स्पून में हीट का ट्रांसफ़र हॉट वाटर से और स्पून के दूसरे एंड को भी हो गया है. बट द हीट डज नॉट फ्लो इजीली थ्रू द प्लास्टिक स्पून ड्यू टू विच इट्स अदर एंड रिमेन ऑलमोस्ट कोल्ड. लेकिन प्लास्टिक में से हीट का फ्लो नहीं होता है आसानी से, इसलिए प्लास्टिक स्पून का दूसरा एंड ठंडा बना रहता है. This activity tell us that metal spoon is good conductor of heat, whereas plastic spoon is poor conductor of heat. तो एक्टिविटी हम बताती है कि मेटल स्पून जो है गुड कंडक्टर है, प्लास्टिक स्पून जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का. सो वी कैन से दैट प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट. हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है हीट का. Those materials which allow the heat to pass through them easily are called good conductor of heat or just conductor of heat. तो जो मटेरियल्स अपने अंदर से हीट के फ्लो को आसानी से होने देते हैं, यानी अपने अंदर से हीट को आसानी से गुजरने देते हैं वन एंड से दूसरे एंड तक, उन्हें गुड कंडक्टर या कंडक्टर कहा जाता है. ये डेफिनेशन है कंडक्टर की. ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सभी मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मर्करी आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये सारे मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर हैं. तो ऑल द मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सम मेटल्स आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन अदर. यद्यपि सारे मेटल हीट के एक अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन यदि कंपेयरिंग करेंगे
तो कुछ मेटल दूसरे मेटल की तुलना में ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टर है हीट का। कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है अन्य मेटल्स की कंपेयरिंग में। एल्युमिनियम इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्युमिनियम भी बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर है। तो भाई जो बेस्ट कंडक्टर है वो तो सिल्वर है, आफ्टर दैट कॉपर है, आफ्टर दैट एल्युमिनियम है। मेटल अलॉय यानी मेटल के मिक्सचर से बने हुए मेटल, जैसे ब्रास। ब्रास इज मेड अप फ्रॉम द कॉपर प्लस जिंक। नो नो नो, ब्रास इज मेड फ्रॉम द कॉपर प्लस SN, tin. Okay, and bronze is made from the copper plus zinc. So the metal that are the mixture of two or more metals that are called alloy metals, यानी दो या अधिक मेटल्स का ये मिक्सचर बना करके एक नया मेटल बना दिया जाए तो उसे हम एलोय मेटल कहते हैं। तो एलोय ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। कॉपर इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील की तुलना में कॉपर बेटर कंडक्टर है। ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल एंड मेटल all the object made of metals and metals alloy are also good conductor of heat। तो सारे मेटल और मेटल्स के alloy good conductor होते हैं हीट के। Since metals and their alloy are good conductor of heat, therefore if one end of the object made of material is heated then its other end become hot very quickly। क्योंकि सारे मेटल्स और उनके एलॉय हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, तो यदि उनके एक एंड को गर्म किया जाए तो दूसरा एंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है। स्टोन टाइल्स आर ऑल्सो क्वाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टोन और जो मार्बल स्टोन है, अदर स्टोन है, टाइल्स, ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। यानी मेटल से कंपेयरिंग करें तो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है, लेकिन ये भी गुड कंडक्टर है। Those materials which do not allow heat to pass through them easily called poor conductor of heat। तो जिनमें से हीट का ट्रांसफर आसानी से नहीं होता है that are called insulator और poor conductor। The material which are poor conductor of heat are called insulator। तो ऐसे मटेरियल जिनमें हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होता उनको इंसुलेटर भी कहा जाता है, पोर कंडक्टर भी कहा जाता है। सो ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट इज इंसुलेटर ऑफ हीट। तो पोर कंडक्टर इंसुलेटर होता है, हीट का पोर कंडक्टर हीट का इंसुलेटर होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पोर कंडक्टर ऑफ हीट आर प्लास्टिक, वुड, पेपर, क्लॉथ, लेदर, कॉटन, वूल, थर्मोकोल, रबर, एस्बेस्टोस, क्ले, ब्रिक, कॉर्क, केन, बम्बू, स्ट्रा, sawdust, glass, fiberglass, water, air। These are the example of the poor conductor। For example, water is poor conductor of heat and air is very poor conductor of heat। तो वाटर जो है पोर कंडक्टर है, लेकिन एयर उससे भी ज़्यादा पोर कंडक्टर। एयर इज़ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर है एयर। द मटेरियल विच ट्रैप एयर सच एज कॉटन, वूल, फर, feather, fiberglass, plastic foam are very poor conductor of heat। पर जिन मटेरियल्स में एयर ट्रैप होती है, यानी एयर जिनके फाइबर्स के बीच में कैद रहती है, जैसे कॉटन में रहती है, वूल में रहती है, फर्श में रहती है, फीदर्स में रहती है, यानी ऐसे मटेरियल जिनके बीच में एयर फंसी रहती है, हम कह सकते हैं एयर ट्रैप्ड है, एयर उनके बीच में कैद है। तो वो पोर कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी हीट बैरियर का काम वो करते हैं। इन अदर वर्ड्स, मटेरियल्स हैविंग ट्रैप्ड एयर इन दैम, मटेरियल जिनमें एयर ट्रैप है, आर एक्सीलेंट इंसुलेटर ऑफ हीट। वो हीट के एक्सीलेंट इंसुलेटर हैं। इफ वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पोर कंडक्टर
material is heated, then its other end does not become hot. तो यदि एक पोर कंडक्टर का एक एंड गर्म किया जाए तो उसका दूसरा एंड गर्म नहीं होता है. इट आइदर रिमेन ऑलमोस्ट कोल्ड, बिकम ओनली स्लाइटली हॉट. या तो ठंडा बना रहता है या थोड़ा बहुत गर्म होता है. नाउ यूज ऑफ गुड conductor and poor conductor of heat. So this topic I will tell you in my language because I have read it. The good conductor of heat, the use of good conductor of heat. The cooking utensils like the frying pan, like the pressure cooker, these are the cooking utensils. All the cooking utensils are made from the good conductor of heat. Like the metals and the alloy metals. The metals and alloy metals that are the good conductor of heat are used for making the cooking utensils. And the another use, the base of iron, base of soldering iron, यानी विद्युत इस्त्री जो होती है उसका जो बेस होता है, it is made from the good conductor of heat. Okay. And the thermometer, the mercury thermometer, this mercury thermometer works on the heating effect of metal. The mercury thermometer works on the heating effect of metal. Means when the metal get heat, they expand. It is the heating effect of the metal. यानी metals को गर्म करते हैं तो वो फैलते हैं. So in the mercury thermometer, the mercury is filled in the bulb of the thermometer. When the mercury get heat, it rises up in the glass tube. As you have studied about it, जैसे मरकरी का जो थ्रेड है, मरकरी इसके थर्मोमीटर के बल्ब में फिल है, और जब इस मरकरी को थोड़ा हीट मिलता है तो ये हीट प्राप्त करके और ग्लास ट्यूब में जो बोर है उसमें राइज अप होती चली जाती है, क्योंकि मरकरी मेटल का एक्सपेंशन है हीट के कारण. So it is the use of mercury metal in thermometer. Okay. So I have told you that three use of good conductor. First is for making cooking utensils. Second is for making the base of soldering iron. Third, for making the mercury thermometer. Mercury is used, that is the metal, that is the good conductor of heat. Okay. Now we are studying about the poor conductor of heat, the use of poor conductor of heat. The handles of cooking utensils are made from the plastic, wood, that are the insulators. And the handle of the soldering iron, it is made from the wood or plastic, that is the insulator, that is the poor conductor of heat. The table mat are also made from the plastic or insulators, so that the top of the table does not get any effect from the hot dishes. तो टेबल मैट्स के रूप में इंसुलेटर का ही यूज होता है. इंसुलेटर टेबल मैट बनाने में काम आते हैं, ताकि जो हॉट डिशेज हैं, जो गर्म डिश हैं जो हम टेबल पे रखते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े टेबल पर. So these are the use of poor conductor of heat and the good conductor of heat.